हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश समान और इस वीडियो में हम मैनफोर्स टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मैनफोर्स टैबलेट का उपयोग कब किया जाता है और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि मैनफोर्स टैबलेट का असर कितनी देर में शुरू होता है और कितनी देर तक इसका असर रहता है और कितनी डोज में मैनफोर्स टैबलेट को लेना चाहिए और मैनफोर्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मैनफोर्स टैबलेट का उपयोग पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, यानी पुरुषों के लिंग में इरेक्शन को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। मैनफोर्स टैबलेट पेनिस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पुरुषों के पेनिस में इरेक्शन होता है। पेनिस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण पेनिस के अंदर स्ट्रॉन्ग इरेक्शन होता है और लंबे समय तक रहता है और जिसकी वजह से पुरुषों की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मैनफोर्स टैबलेट का उपयोग पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। मैनफोर्स एक ब्रांड नेम है। मैनफोर्स टैबलेट के अंदर सिल्डेनाफिल सोल्ट होता है। मैनफोर्स टैबलेट 50 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम मैनफोर्स टैबलेट की डोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादातर पेशेंट को डॉक्टर मैनफोर्स टैबलेट को 50 mg दिन में एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी करने से 1 घंटे पहले लेने की सलाह देते हैं। जो लोग इस दवा को पहली बार लेने जा रहे हैं उनके लिए शुरुआत में 25 mg डोज रिकमेंडेड है। अगर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता है तो डोज को 100 mg तक बढ़ाया जा सकता है और 25 mg तक घटाया जा सकता है। एक दिन में मैनफोर्स टैबलेट की 100 mg से ज्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर 20 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। आप मैनफोर्स टैबलेट को खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले या खाली पेट भी ले सकते हैं। यदि आप मैनफोर्स टैबलेट को रात के समय लेना चाहते हैं तो आपको शाम के समय हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फैटी या हैवी भोजन करने से मैनफोर्स टैबलेट का अब्जॉर्प्शन धीरे हो सकता है। अगर मैनफोर्स टैबलेट का अब्जॉर्प्शन धीरे होता है तो इसका असर आने में भी अधिक समय लग सकता है। और मैनफोर्स टैबलेट को लेने के बाद शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। मैनफोर्स टैबलेट को लेने के बाद यह दवा अपना असर दिखाने के लिए 30 से 60 मिनट तक का समय ले सकती है और मैक्सिमम 2 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों में मैनफोर्स टैबलेट 30 से 60 मिनट में अपना पूरा असर दिखा देती है। ऑन एवरेज मैनफोर्स टैबलेट का असर 2 से 3 घंटे तक रहता है और मैक्सिमम असर 5 घंटे तक रह सकता है, लेकिन दवा की डोज, शरीर के मेटाबॉलिज्म और अन्य एक्सटर्नल फैक्टर के आधार पर इसका असर कुछ लोगों में इससे अलग भी हो सकता है। अगर आप ज्यादा डोज लेते हैं तो इसका असर ज्यादा लंबे समय तक भी रह सकता है। अब हम डिस्कस करें कि मैनफोर्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मैनफोर्स टैबलेट की वजह से सिर दर्द, त्वचा का लाल होना, त्वचा पर रैशेज, कमर में दर्द, चक्कर आना, नोजिया, नेजल कंजेशन, बदहजमी, नाक से खून आना, दस्त, पेशाब करते समय जलन या खुजली हो सकती है। ये साइड इफेक्ट सभी को नहीं होते हैं। ये साइड इफेक्ट 2% से भी कम लोगों में नोटिस किए गए हैं। आंखों में विजन लॉस या धुंधलापन या कानों से सुनने की क्षमता का कम होना कुछ रेयर केसेज में नोटिस किया गया है। अगर आपको मैनफोर्स दवा को लेते समय आंखों में देखने से संबंधित या कानों में सुनने से संबंधित कोई समस्या होती है तो आपको ऐसी स्थिति में तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी किसी दवा से हो सकते हैं। अगर आपको मैनफोर्स दवा को लेते समय सांस लेने में दिक्कत होती है, मुंह, गले या होठों में सूजन होती है, छाती में दर्द या त्वचा पर रैशेज या खुजली होती है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मैनफोर्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपके पेनिस में 5 घंटे से अधिक समय तक इरेक्शन रहता है या इरेक्शन के दौरान पेनिस के अंदर दर्द रहता है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि अधिक लंबे समय तक पेनिस के अंदर इरेक्शन रहने से पेनाइल टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन का परमानेंट लॉस हो सकता है। नाइट्रेट्स दवाइयां जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट आदि दवाइयां जो हार्ट पेशेंट को दी जाती हैं। इन दवाओं के साथ मैनफोर्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड प्रेशर काफी लो हो सकता है और डेथ भी हो सकते हैं। जिन लोगों को कोई दिल से संबंधित बीमारी है, ऐसे लोगों को मैनफोर्स टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अगर आपको मैनफोर्स टैबलेट की 1 डोज लेने के बाद आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है तो आपको ऐसी स्थिति में दूसरी डोज नहीं लेनी चाहिए और ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। यदि आप एक बार सेक्स कर लेते हैं और आपका सीमन भी इजैकुलेट हो जाता है, ऐसी स्थिति में यदि आप दोबारा सेक्स करने के लिए मैनफोर्स टैबलेट को लेते हैं तो ऐसी स्थिति में मैनफोर्स टैबलेट काम नहीं करेगी, क्योंकि तब आपका शरीर फिजिकली रूप से इसके लिए तैयार नहीं होता है। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मैनफोर्स टैबलेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर नहीं करती है। पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, इसलिए यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो उसका परमानेंट इलाज करने के लिए पहले उसके कारण का पता लगाना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए यदि आप अपनी समस्या का बेहतर सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवा को नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।